हेलो दोस्तों, एयर इंडिया की शुरुआत जेआरडी टाटा ने ईयर 1932 में की थी। तब इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। पहले ये सिर्फ कराची से बॉम्बे, बेलारी और मद्रास रूट पर फ्लाई करती थी, पर वक्त के साथ साथ इस एयरलाइंस के रूट्स बढ़ते गए और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1946 में ये पब्लिक कंपनी बन गई और इसका नाम पड़ गया एयर इंडिया लिमिटेड। अगले 2 साल के बाद इसने इंटरनेशनल सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी और फिर इस एयरलाइन का नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल एयरलाइंस पड़ गया। एयर इंडिया 1950 से लेकर 1980 तक दुनिया की सबसे शानदार एयरलाइंस में से एक बन चुकी थी। जी हाँ, दुनिया की। इसकी सर्विसेज ऐसी थी कि यूरोप और अमेरिका के पैसेंजर्स यूरोप और अमेरिकन एयरलाइंस को छोड़कर एयर इंडिया में फ्लाई करना ज्यादा प्रेफर करते थे। एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट के अंदर न सिर्फ आपको काफी बारीकी से वर्ल्ड क्लास फूड बनाकर दिया जाता था, बल्कि एयरक्राफ्ट को भी काफी बारीकी से मेंटेन किया जाता था। ये दुनिया के इकलौते एयरक्राफ्ट थे जिनमें पेंटिंग्स बनी होती थी। एयर इंडिया की पहचान महाराजा को पूरी दुनिया जानने लगी थी। जेआरडी टाटा को उड़ने का बहुत ज्यादा शौक था। वो इंडिया के फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट भी थे। एयर इंडिया के प्लेन को अक्सर वो खुद उड़ाते थे और जब भी कोई नया प्लेन एयर इंडिया में शामिल किया जाता तो जेआरडी टाटा ही उसे उड़ाकर लाना पसंद करते थे। यूँ तो उस वक्त टाटा ग्रुप के पास 50 से ज्यादा कंपनीज थी, पर जेआरडी टाटा अपना आधा वक्त एयर इंडिया की देखभाल में ही बिता देते थे और इसके लिए वो एक भी रुपए नहीं चार्ज करते थे। इससे पता चलता है कि उन्हें इस एयरलाइन से कितना ज्यादा लगाव था। अक्सर जेआरडी टाटा एयर इंडिया की फ्लाइट में इतनी बारीकी से चेक करते कि उसकी छोटी छोटी कमियों को निकाल कर उन्हें दूर करवाते, जैसे कि पर्दे सही से पड़े हैं कि नहीं। एक बार उन्हें फ्लाइट के अंदर मौजूद टॉयलेट में टॉयलेट पेपर सही जगह पर रखा नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स के टॉयलेट पेपर्स को चेक कर डाला कि किसी और फ्लाइट में तो ये गड़बड़ी नहीं है। एक बार तो टॉयलेट को क्लीन करने में खुद अपनी आस्तीन बांध कर वो जुट गए थे। अगर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के काउंटर्स पर धूल जमी होती तो वो खुद ही डस्टर मांग कर उसे साफ करने लगते। एयर इंडिया की एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी होगी। इसकी शुरुआत जेआरडी टाटा ने की थी और एविएशन सेक्टर में ये एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट था। और एयर होस्टेस की साड़ियों का कलर और उनका पैटर्न कौन सा होगा ये खुद ही चेक करते थे। फूड एंड ड्रिंक्स को एयर होस्टेस किस तरीके से कस्टमर्स को सर्व करेंगी वो तरीका भी ये देखते थे ताकि कहीं पर जरा सी भी गलती ना हो। यही वजह है कि एयर इंडिया को इन्होंने उस वक्त दुनिया की सबसे शानदार एयरलाइंस बना दिया था और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी एयर इंडिया से फ्लाई करना प्रीफर करती थी, जैसे कि स्वीडन के किंग एंड क्वीन, मालाबार की क्वीन, चाइना के प्रीमियर या कह सकते हैं लीडर ने तो स्पेशल रिक्वेस्ट करके चाइना से इंडोनेशिया जाने के लिए एयर इंडिया को बुक किया था, क्योंकि उस वक्त चाइना के पास इतनी दूरी तक फ्लाई करने वाले एयरक्राफ्ट ही नहीं थे। सिंगापुर एयरलाइंस जो इस वक्त दुनिया की सबसे शानदार एयरलाइंस में से एक बन चुकी है, लेकिन 1970s में जब इसकी शुरुआत की गई थी तब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली क्वान येव को आइडिया आया कि एक ऐसी एयरलाइंस शुरू की जाए जो वर्ल्ड क्लास की हो और फिर उससे दुनिया को उनके छोटे से देश सिंगापुर के बारे में पता चले और इससे वहाँ का टूरिज्म इंक्रीज हो। तब उन्होंने एयर इंडिया की हेल्प और एयर इंडिया से इंस्पिरेशन लेकर इस एयरलाइंस को शुरू किया था और आज सिंगापुर एयरलाइंस कहाँ पहुँच चुकी है। पर दोस्तों, एयर इंडिया अपने पीक टाइम में दुनिया की टॉप 3 सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली एयरलाइंस बन चुकी थी। वहीं अब ये हर दिन करोड़ों रुपए का लॉस झेल रही है। पर इसका डाउनफॉल आखिर कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, 1953 में इंडिया में सभी एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया गया था और इसी वजह से एयर इंडिया भी पूरी तरीके से नेशनलाइज्ड हो गई। हालांकि जब ये बात जेआरडी टाटा को पता चली तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट एक एयरलाइन को अच्छे से नहीं चला पाएगी। हालांकि इसका चेयरमैन जेआरडी टाटा को ही बनाया गया था और उन्होंने पूरी मेहनत से काम करके इस एयरलाइन को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। पर फिर आया दिन 1 जनवरी 1978 का। उस दिन एयर इंडिया का बोइंग 747 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था और एयर इंडिया उसे 6 साल से यूज कर रहा था, बॉम्बे के पास समुद्र में क्रैश हो गया, जिसमें 213 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर 1 महीने के अंदर ही उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने जेआरडी टाटा को बिना किसी सूचना के चेयरमैन पद से हटा दिया। लेकिन जेआरडी टाटा का इन्फ्लुएंस एयर इंडिया पर इतना ज्यादा था कि उनके चेयरमैन पद से हटते ही हर एम्प्लॉय इतना ज्यादा दुखी हुआ कि सबका मोरल ही डाउन हो गया और एयर इंडिया धीरे धीरे अपनी डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि ये एक सरकारी एयरलाइन हो चुकी थी। इसीलिए इसके
के चेयरमैन और वर्कर्स सही से मन लगाकर इस पर वर्क ही नहीं कर रहे थे। जेआरडी टाटा ने इसे खुद शुरू किया था। इसी वजह से सरकारी होने के बावजूद ये अपना आधा वक्त इसी में बिता देते थे और एक भी रुपए सैलरी नहीं लेते थे। पर दूसरों को इससे कोई इमोशनल अटैचमेंट तो था नहीं। इसी वजह से बाकी के चेयरमैन के गलत फैसलों की वजह से लगातार ये एयरलाइंस लॉस में जाने लगी और कर्ज में होने के बावजूद भी सन 2005 में बोइंग के 111 नए प्लेन खरीद लिए गए, जिसमें 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा झटका लगा। और 2007 में जब ये ऑलरेडी काफी घाटे में चल रही थी, इसमें पहले से ही घाटे में चल रही इंडियन एयरलाइंस को भी मर्ज कर दिया गया। इससे इसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। 2017-18 में इस एयरलाइन को 5,348 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अगले साल 8,500 करोड़ का घाटा हुआ और फिर ये एयरलाइंस भारत सरकार के ऊपर बोझ बनती चली गई। और सरकारी एयरलाइन होने के बाद ये घाटे में थी, तो इसका सीधा असर हर भारतीय टैक्स पेयर पर था और इसका सीधा असर टैक्स पेयर्स पर पड़ रहा था। इसीलिए भारत सरकार इसे बेचने के चक्कर में थी ताकि इसका बोझ देश के ऊपर से कम किया जा सके। पर इतनी घाटे वाली एयरलाइंस को संभालना किसी नॉर्मल कंपनी की बात नहीं थी और अगर ये प्राइवेट होती और इतने घाटे में होती तो शायद अब तक डूब चुकी होती। पर इस पर भारत सरकार ने लगभग 15 अरब डॉलर खर्च कर दिए थे ताकि ये एयरलाइंस बंद न हो। हालांकि एक कंपनी इसे किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार थी और वो कंपनी थी टाटा ग्रुप। टाटा ने इस डूब चुके जहाज को 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया, मतलब 2700 करोड़ रुपए भारत सरकार को दिए और बाकी के लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज अब इन्हें चुकाना होगा, जो कि एयरलाइंस के ऊपर है। पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हम काफी एक्साइटेड हैं एयर इंडिया को 70 साल बाद वापस पाकर और इसे अब फिर से वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाकर छोड़ेंगे। टाटा ग्रुप ने ये भी कहा, हम इस एयरलाइंस के ऑपरेशंस में काफी ज्यादा बदलाव करेंगे, मतलब जिन रूट्स पर हमें घाटा हो रहा है उन रूट्स पर फिलहाल फ्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी और नए नए रूट्स पर फ्लाइट ओपन की जाएंगी। टाटा के अंदर इसे दुनिया की सबसे शानदार इंटरनेशनल एयरलाइंस में से एक बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब टाटा ग्रुप के पास एक नहीं टोटल 3 एयरलाइन कंपनीज हो चुकी हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप पहले से ही विस्तारा और एयर एशिया इंडिया के ओनर हैं और अब उनके पास एयर इंडिया भी पहुंच गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब टाटा ग्रुप इसे दुनिया की सबसे शानदार एयरलाइन से एक बार फिर से बना देंगे। रतन टाटा ने भी एयर इंडिया के टाटा के पास वापस आने पर एक वेलकम मैसेज ऑडियो में रिकॉर्ड करवाकर सभी फ्लाइट्स पर प्ले करवाया, जिससे कस्टमर्स का इस एयरलाइंस पर दोबारा भरोसा बन सके। दोस्तों, वैसे अगर आप भी किसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं और उसका कुछ % हिस्सा लेकर धीरे धीरे खुद को अमीर बनाना चाहते हैं, तो आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग पर ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।